अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने ये लर्न करना है कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करते हैं, एसईओ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। सबसे पहले स्कीमा मार्कअप क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने ये लर्न करना है कि स्कीमा मार्कअप क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसको क्यों यूज़ करना चाहिए और क्यों यूज़ करते हैं, एसईओ में उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में लर्न करेंगे। सबसे पहले स्कीमा मार्कअप क्या होता है। स्कीमा मार्कअप इसको स्ट्रक्चर्ड डाटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रक्चर्ड डाटा। स्ट्रक्चर्ड डाटा मीन्स कि हम अपने स्पेसिफिक पेज, प्रोडक्ट या वेबसाइट उसका डाटा एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं। ये करते क्यों हैं, ये क्यों ज़रूरी है, ये गूगल के लिए अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि क्रॉलर्स आएँ और हमारे स्पेसिफिक पेज को, हमारी स्पेसिफिक पोस्ट को या हमारी वेबसाइट को अच्छे तरीके से रीड कर सके। ठीक है। स्कीमा मार्कअप क्या होता है? ये स्ट्रक्चर डाटा होता है, ये कोड होता है जिसमें हम अपनी वेबसाइट या अपनी प्रोडक्ट का डिटेल में ओवरव्यू देते हैं। हम बताते हैं कि हमारी प्रोडक्ट क्या है, उसका टाइटल क्या होगा, वो उसकी प्राइस क्या है, डिटेल में हम उसको डिफाइन करते हैं ताकि गूगल को पता चल सके कि इसके फीचर्स ये हैं, आसानी के साथ वो अंडरस्टैंड कर सके। जब वो आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकेगा तो फिर वो रिक्वायर्ड पीपल्स को जो इस चीज़ को सर्च कर रहे होंगे आसानी के साथ दिखा सकेगा। ठीक है। स्कीमा डाटा, स्कीमा मार्कअप, स्ट्रक्चर डाटा, ये तीनों एक ही लफ्ज़ है। कुछ लोग स्कीमा डाटा कहते हैं, कुछ स्कीमा मार्कअप कहते हैं, कुछ स्ट्रक्चर डाटा कहते हैं। तो अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि स्कीमा मार्कअप होता क्या है, स्कीमा डाटा क्या होता है। स्कीमा मार्कअप या स्कीमा डाटा, ये मार्कअप होता है मीन्स कि एक लैंग्वेज होती है जो HTML फॉर्म में होती है, मीन्स के कोडिंग फॉर्म में होती है। ये इजी टू अंडरस्टैंड एक नॉर्मल पर्सन के लिए नहीं होती, लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर कोशिश करे तो उसको समझ आ जाता है। अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखाऊंगा और हम करेंगे कि किस तरह से हम जनरेट करते हैं। अगर हमारी वर्डप्रेस वेबसाइट है उसमें हमने किस तरह से जनरेट करना है, और अगर हमारी कस्टम वेबसाइट है उसमें हमने किस तरह से ऐड करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और स्कीमा मार्कअप होता क्या, किस किस टाइप का स्कीमा मार्कअप होता है और हम किस टाइप में कौन सा स्कीमा मार्कअप यूज़ करते हैं, ये भी हम इसमें लर्न करेंगे। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। अब ये देखें, ये एक मेरी पोस्ट है। ठीक है। एक मैंने पोस्ट की है, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। अब इस पोस्ट पे मैंने स्कीमा मार्कअप लगाना है या मैंने लगाया है। अब वो कैसे लगाऊंगा, पहले मैं आपको दिखाता हूँ स्कीमा मार्कअप इस पे इस वक्त लगा हुआ है, वो हम कैसे चेक करेंगे। आपने इसको कंट्रोल यू, अब मैं गूगल क्रोम पे हूँ, गूगल क्रोम की एक शॉर्ट की है कंट्रोल यू करेंगे तो हम सोर्स कोड की तरफ चले जाते हैं। अब ये देखें, मैंने कंट्रोल यू किया तो सोर्स कोड की तरफ चले गए। अब सोर्स कोड में मैं आपको दिखाऊंगा कि स्कीमा मार्कअप कहाँ पे होता है और उसका फ़ायदा क्या है। अब ये देखें, स्कीमा मार्कअप में ये एक स्क्रिप्ट का टैग है। स्कीमा मार्कअप एक स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होता है। किस में होता है? स्क्रिप्ट के टैग के अंदर होता है, जो गूगल को ये बताता है। ये यूजर्स के लिए नहीं होता, ये गूगल के लिए होता है या क्रॉलर्स के लिए, सर्च इंजन्स के लिए। मेन चीज़ है सर्च इंजन्स के लिए होता है, अकेला गूगल के लिए नहीं, सब के लिए। बिंग, बेदू, येंडेक्स, MSN, याहू, ये सब के लिए है ताकि सबको अंडरस्टैंड हो कि ये स्पेसिफिक पोस्ट किस चीज़ की है। अब इसको स्कीमा मार्कअप हम वेबसाइट का भी लगा सकते हैं, हम प्रोडक्ट का भी लगा सकते हैं, हम अपने आर्टिकल का लगा सकते हैं,
या हम अपनी एक स्पेसिफिक पोस्ट का लगा सकते हैं। हर एक चीज का हम स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं। उससे ये होता है कि हम डिटेल देते हैं कि ये स्पेसिफिक प्रोडक्ट, इसकी डिटेल ये वाली है। अब जैसे स्कीमा मार्कअप, ये स्क्रिप्ट का टैग है। अब ये ऑटो जनरेटेड स्कीमा मार्कअप है। क्या है? ऑटो प्लगइन किया हमने वर्डप्रेस में और उधर से उसने स्कीमा मार्कअप जनरेट कर दिया है स्पेसिफिक पोस्ट के लिए। अब ये हम देख किस चीज कर रहे हैं? एक स्पेसिफिक पोस्ट का। तो उसने पोस्ट का स्कीमा मार्कअप जनरेट कर दिया है। किसने? योस्ट स्कीमा ग्राफ। योस्ट एसईओ प्लगइन जो हमने की थी उसने ऑटो स्कीमा मार्कअप इसका जनरेट कर दिया है। अगर बाय चांस ये स्कीमा मार्कअप हम इधर से जनरेट ना करवाते तो फिर हमने खुद जनरेट करना था स्कीमा मार्कअप और अपने इस स्पेसिफिक ब्लॉग में या पोस्ट में ऐड करना था। अब ये कोड में है, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर है, ये यूजर को नहीं दिखेगा, ये क्रॉलर्स के लिए होता है। अब हम कंट्रोल यू करके देख रहे हैं तो हमें नजर आ रहा है। अब ये देखें https:/schema.org मीन्स ये स्कीमा है। अब ये एक पूरा सेंटेक्स है, ये आपको मैं बताऊंगा इसको अंडरस्टैंडेबल करना। तो अभी फिलहाल मैं आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूं। ये देखें, ये सबसे पहले ये किस चीज का स्कीमा मार्कअप है? ये देखिएगा, ये स्कीमा मार्कअप टाइप, ये देखें ना, उसने बता दिया schema.org। schema.org मीन्स ये स्कीमा है किस चीज का? ग्राफ की आगे एट ग्राफ मीन्स के उसकी डिटेल है। टाइप में क्या है? वेबसाइट। इसका मतलब ये पूरी वेबसाइट का स्कीमा मार्कअप है, ये पूरी वेबसाइट के लिए अभी। अब ये देखिएगा, उसमें वो कह रहा है आईडी क्या है इसकी, ये ले, उसने एक स्पेसिफिक आईडी दे दी। इसका यूआरएल क्या दिया? ये वेबसाइट का होम पेज का यूआरएल दे दिया उसने। उसके बाद नेम क्या है इसका? वो कह रहा है नेम, जो मैंने वेबसाइट का नेम रखा था डिजिटल एजेंसी। डिस्क्रिप्शन क्या है? डिजिटल एजेंसी मैंने दिया था। पोटेंशियल एक्शन क्या है? ये देखें आगे टाइप, सर्च एक्शन, टारगेट, टाइप, ये किस चीज का है? वेबसाइट का। ठीक है, इसमें अब आप खुद देखें डिटेल किस चीज की है? वेबसाइट की डिटेल है, ऐसा ही है। और आगे ये देखें टोटल डिटेल, फिर साथ में किस चीज की डिटेल दे रहा है? ये देखें यहां तक क्या हुआ? वेबसाइट की डिटेल उसने दे दी। उसके बाद उसने क्या किया? प्राइमरी इमेज ऑफ पेज, जो पेज हमने ओपन किया है इसकी इमेज का यूआरएल क्या है, वो कहां से आ रही है? ये देखें इधर से आ रही है। ठीक है, तो ये डाटा आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्कीमा मार्कअप होता क्या है। ये मैंने अभी सिर्फ आपको दिखाया है, ये थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए। ये देखें, अब पहले हमने जो स्टार्टिंग में देखा था वो किस चीज का स्कीमा मार्कअप था? वेबसाइट का। उसके बाद हमने इस वक्त पेज जो ओपन किया है वो पोस्ट का पेज है, ऐसा ही है। ये देखिए ना, पोस्ट का पेज है, मैंने होम पेज को ओपन नहीं किया। अगर होम पेज को करूंगा तो स्कीमा मार्कअप और होगा, क्योंकि होम पेज मींस हमारी वेबसाइट, जो हमारी मेन वेबसाइट है। अब इसका मैं कंट्रोल यू करके देखता हूं, तो ये देखें कंट्रोल यू करके देखा इसका ये स्कीमा मार्कअप, और ये देखिएगा ये इधर, और आपको ये अब वेब पेज मिलेगा, ऐसे ही है। ये वेब पेज और ये स्कीमा मार्कअप आपको सिर्फ इसी का मिलेगा जो वेबसाइट में लिखा हुआ है। ये देखें नेम, होम, टोटल डिटेल वेबसाइट की है सिर्फ इसमें। अब जब हम प्रोडक्ट पेज में जाएंगे तो प्रोडक्ट पेज में वेबसाइट का भी मिलेगा और साथ में फिर हमें आर्टिकल या ब्लॉग का भी मिलेगा, क्योंकि वेबसाइट का ही पेज है ना। तो इस तरह से हमने ये देख लिया कि स्कीमा मार्कअप होता किस जगह पे है, कैसे हम देख सकते हैं। ये देखें योस्ट एसईओ प्लगइन इसको दिखा रहा है, और घबराना नहीं है कि ये मुश्किल बहुत ज्यादा होगा, कोड की समझ नहीं आ रही। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये कोड किसके लिए होता है?
क्रॉलर्स के लिए, गूगल्स के लिए, या किसी भी सर्च इंजन के लिए, उनके लिए होता है, ये हमारे लिए नहीं होता। लेकिन जब हम जनरेट करेंगे आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगा कि कौन सा मुझे जनरेट करना चाहिए, कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं वेबसाइट के पोस्ट की तरफ, या हमने किस तरह से ऐड करना है। अब ये देखिए, ये मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, ये वर्डप्रेस की वेबसाइट है, ये कस्टम वेबसाइट नहीं है। अब वर्डप्रेस की वेबसाइट में योस्ट एसईओ प्लगइन, जो हम प्लगइन यूज़ करते हैं, वो हमें एडिशनल फीचर्स, फंक्शनैलिटीज़ देते हैं कि हम अपनी वेबसाइट के अंदर स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकें। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, प्लगइन के थ्रू स्कीमा मार्कअप को जनरेट करते हैं। अब ये देखें, एसईओ में हमें ये जितनी भी सेटिंग्स हैं, जब हम फीचर्स में आते हैं तो इधर से हमें सब कुछ ही मिल जाता है। ये देखें, इसमें बहुत कुछ है। इसमें हम जब सब फीचर्स वगैरह हर चीज़ को ऑन कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे साइट में स्कीमा मार्कअप को भी जनरेट कर देते हैं। जब हम योस्ट एसईओ प्लगइन को ओके हमने कर लिया तो हम दो तरह का इसमें काम करते हैं, या तो पेजेस बनाते हैं या पोस्ट करते हैं। अगर हमारी वूकॉमर्स वेबसाइट है तो हम प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, कैटेगरीज ऐड करते हैं, तो इसमें वो सारा हम काम कर सकते हैं, स्कीमा मार्कअप को ऐड कर सकते हैं। अब देखिए, मैं एडिट करता हूं। अब मैंने एडिट किया तो मेरे पास योस्ट एसईओ प्लगइन, ये देखिए एक्टिवेट है। इसका मतलब इसके जो एडिशनल फीचर्स हैं वो भी ऐड होंगे। तो इधर से मैं आता हूं, मैं इसको देखता हूं, तो ये देखें ऊपर लिखा हुआ है स्कीमा। तो मैंने इस पे स्कीमा पे क्लिक किया तो वो बता रहा है योस्ट एसईओ ऑटोमेटिकली डिस्क्राइब योर पेज यूजिंग schema.org। देखें, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ ये बताना है कि स्कीमा मार्कअप ये किस टाइप का है। उसने ऑटोमेटिकली उसके जितने भी फीचर्स, जो जो हमें चीज़ चाहिए, वो सारी मेरे आर्टिकल्स में से उठा लेनी है और उसको पोस्ट कर देना है। अब ये देखें, मैंने इसको बताया कि पेज के लिए कौन सी होती है। पेज के लिए देखें ना, कोई भी पेज है, कोई भी हमारी वेबसाइट का पेज होगा तो उसकी जो टाइप होगी, स्कीमा मार्कअप की टाइप होगी, वो पेज होगी, वेब पेज होगी। ठीक है, डिफॉल्ट फॉर पोस्ट वेब पेज वो कह रहे हैं। अब ये देखें, आर्टिकल टाइप, अगर मैं आर्टिकल ऐड कर रहा हूं तो उसकी आर्टिकल होगी। इधर इसको भी लिख सकता हूं, इसको मैं ये भी वेब पेज भी कर सकता हूं। अब ये देखें, ये क्या है, अब ये पेज टाइप है। अगर इसको मैं कोई और कर दूंगा तो वो स्कीमा मार्कअप का जो सिंटैक्स है वो चेंज हो जाएगा। अब मैं इसको क्यों चेंज करूं, देखें वो ऑटोमेटिकली योस्ट एसईओ प्लगइन इसको जनरेट भी कर रहा है, मुझे बता भी रहा है कि ये इस वक्त जो पेज है आपका, ये एक पेज भी है और एक आर्टिकल भी है। तो पेज और आर्टिकल दोनों का उसने स्कीमा मार्कअप जनरेट कर दिया है। अब इसको हम देखेंगे कि इसको अगर हमने खुद करना है। अब देखें ना, इधर से उसने जनरेट किया है, अब इधर से उसने जनरेट कर दिया। हमें कोड का तो नहीं पता चल रहा ना, कोड किस तरह से ऐड हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, हमें बस ये पता है कि हमने इसको ओके किए, इसको ओके किए। ये हमारा आर्टिकल टाइप था तो हमने आर्टिकल कर दिया। अगर हमारा ये प्रोडक्ट होता तो हम इधर से प्रोडक्ट का भी होता है वूकॉमर्स प्रोडक्ट्स, जब हम वूकॉमर्स ऐड कर देंगे तो इधर एडिशनल वूकॉमर्स आ जाएगा। जब हम ये देखें, चेकआउट का पेज होगा तो वो चेकआउट का आ जाएगा। रियल एस्टेट की लिस्टिंग होगी तो रियल एस्टेट का हम इधर क्लिक कर सकते हैं। प्रोफाइल पेज होगा, हमारा ऑथर पेज होगा तो हम प्रोफाइल पेज कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आंसर पेज होगा तो क्यूए पेज कर सकते हैं, एफएक्यू पेज कर सकते हैं, अबाउट अस पेज कर सकते हैं। ठीक है, और आइटम पेज कर सकते हैं। आइटम्स मीन के प्रोडक्ट्स पेज है। आगे हम न्यूज़ आर्टिकल कर सकते हैं। आगे ये डिफरेंट टाइप्स का नन भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसको डिफ़ॉल्ट पेज कर देता हूँ, इसको नन कर देता हूँ, इसको मैं ओके करूँगा तो इसका टोटली जो इसको मैंने ओके किया और इसको मैंने देख लिया।
ये देखिएगा, इसका अब हम कंट्रोल यू करके सिंटैक्स देखते हैं तो इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको एडिशनल नहीं किया तो इसका चेंज होगा। अगर आप इसको उस पर देखेंगे, मैच करेंगे नोटपैड पे लिख के, तो आपको डिफरेंट मिलेगा। तो इसको आपने थोड़ा सा और लर्न कर लेना है खुद। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेन पॉइंट की तरफ के अगर हमें खुद जनरेट करना पड़े, खुद लिखना पड़े, हम किस तरह से लिखेंगे। आपने इधर कुछ भी नहीं, आपने सिंपल लिखना है स्कीमा मार्कअप जनरेटर। अब ये जो स्कीमा मार्कअप जनरेटर हमने लिखना है, आप पहले तो अगर आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट है और आपने इसको वर्डप्रेस वेबसाइट में योस्ट एसईओ प्लगइन को एक्टिवेट किया हुआ है तो आपको परेशानी की ज़रूरत ही नहीं है। उसमें एडिशनल फीचर है schema.org का, तो आप उसमें क्लिक करेंगे और उधर से देख लेंगे कि क्या इसकी कॉन्फ़िगरेशन ठीक है, बस वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता रहेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपने क्या करना है, अगर आपका स्कीमा मार्कअप जनरेट नहीं हो रहा तो आपने क्या करना है, स्कीमा मार्कअप जनरेटर लिखना है बजाय के खुद लिखने के। इसका सिंटैक्स मुश्किल है आपको, आप नॉन टेक्निकल भी हो सकते हैं। अगर तो आप टेक्निकल हैं, कोडिंग जानते हैं तो आपके लिए आसान होगा। अगर आप टेक्निकल नहीं हैं और कोडिंग नहीं जानते तो आपके लिए मुश्किल होगा। तो इस वजह से हम स्कीमा मार्कअप जनरेटर लिखेंगे, इधर क्लिक करेंगे, ये देखिएगा इसने हमें ऑटोमेटिकली जनरेट करके देना स्टार्ट कर देना। हमने इधर से टाइप करनी है, आप देखें विच schema.org मार्कअप वुड यू लाइक टू। अब हमने इधर से बताना है हमने किस चीज़ का स्कीमा मार्कअप जनरेट करना है। अब देखिए मैं इस वक्त जो लिखना चाह रहा हूँ वो किसका लिखना चाह रहा हूँ, आर्टिकल का। आर्टिकल का मैंने क्लिक किया तो ये देखिएगा अब उसने क्या कहा, टाइप आर्टिकल। आर्टिकल का यूआरएल क्या है वो कह रहे हैं, ये ले आर्टिकल का हम यूआरएल भी देंगे। ये आर्टिकल, इस आर्टिकल के लिए लिखना है। अब हर एक चीज को आप इसको यही समझेगा कि ये मैं ग्लोबली आपको बता रहा हूँ, ना कि आर्टिकल के लिए। जिस चीज के लिए हमने करना है उसकी डिटेल हम उठाते जाएंगे। अब मैं आर्टिकल के लिए उठा रहा हूँ तो आर्टिकल का मैंने लिंक उठा लिया, इधर दे दिया। हेडलाइन देना चाह रहा हूँ, हेडलाइन मैंने इसकी उठा ली, ये मैंने इसकी हेडलाइन उठा ली। अब उसके बाद वो इमेज यूआरएल कह रहा है कि जो इसके साथ इमेज है उसका यूआरएल क्या है, ये इमेज है, इसका मैंने इधर से कॉपी इमेज एड्रेस कर लिया और इधर मैंने पेस्ट कर लिया। ये ले शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल की शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड करना चाह रहे हैं तो मैं जो डिस्क्रिप्शन होगी इसकी, जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँगा तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। ये ले, ये उसकी डिस्क्रिप्शन। ऑथर कौन है, पर्सन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन ऑथर नेम शहबाज चिश्ती। अब उसका ऑथर का यूआरएल जो इधर ऑथर होगा, देखें ना ये हमने पोस्ट की है, ये किसी एक बंदे ने पोस्ट की है ना, किसने की है ये देखें, ये बता रहा है कि बाय शहबाज। इस पे मैं क्लिक करके इसका कॉपी लिंक एड्रेस ले सकता हूँ। इधर से मैं लिंक एड्रेस ले लूंगा, ये देखें ये ऑथर लिंक आ गया। अब ये पब्लिश किस डेट को की थी ये देखें ना, वो पब्लिशर। अब वो कह रहा है कि क्या ये पब्लिशर कोई और है या ये आप खुद ही हैं। अगर तो आप पब्लिशर की भी डेट ऐड करना चाह रहे हैं तो कर लें, अदरवाइज ना करें, ठीक है। ये कोई और बंदा भी हो सकता है, ये कोई कंपनी हो सकती है। जैसे पब्लिशर मैं ये लिखता हूँ कि ये वर्कबॉक्स है पब्लिशर, तो पब्लिशर का मैं फिर उनका ये देखें पब्लिशर लोगो लिंक। अब इससे क्या होगा कि इस स्कीमा मार्कअप से ये भी पता चल जाएगा उनको कि ये वेबसाइट किसी और बंदे की है, वो मतलब इसको ऑर्गेनाइज कर रही है, इसमें आर्टिकल भी पोस्ट कर रही है। डेट पब्लिश, किस डेट को पब्लिश किया था ये आज की है, और डेट मॉडिफाइड भी अभी आज ही है, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया। इधर मैं फर्ज करें अभी कोई और लिंक, जो इधर लोगो का लिंक होगा, मतलब जो कंपनी है उसके लोगो
इंटरनेट पे पढ़े होंगे, जब हम उसके लोगों को राइट क्लिक करके उसका लिंक एड्रेस कॉपी करेंगे तो उसका लिंक कॉपी हो जाएगा। अब ये देखिए, अब हमने तो इधर डाटा लिखा है ना जो इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई मुश्किल काम तो नहीं था। ये हमने क्या किया, इधर से टाइप सेलेक्ट की, उन्होंने आर्टिकल कर दिया, आर्टिकल का यूआरएल पूछा, हेडलाइन पूछी, उसके बाद उसने इमेज का यूआरएल पूछा, उसके बाद उसने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पूछा, उसके बाद उसने पूछा कि ऑथर कौन है, पब्लिशर कौन है। पब्लिशर पे मैं खुद भी अपना भी नेम लिख सकता था कि मैं खुद ही पब्लिशर हूँ, और लोगों पे अपनी पिक्चर, मैं अपनी पिक्चर लगा सकता था। देखे ना, पब्लिशर लोगो यूआरएल, मैं अपनी पिक्चर लगा सकता था, अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा सकता हूँ, कुछ भी लगा सकता हूँ। ये ले, मैंने ओके कर दिया। अब ये देखें, इधर स्क्रिप्ट का टैग जनरेट हो गया, ऐसा ही है। ये देखिएगा, स्क्रिप्ट टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश आईडी प्लस जेसन। ये जो टाइप होगी ये स्कीमा मार्कअप की टाइप होती है, इससे पता चलता है कि ये स्कीमा मार्कअप है। टाइप क्या है, एप्लीकेशन स्लैश आईडी प्लस जेसन, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट का टैग उसने खुद ऑटो जनरेट कर दिया। ये ब्रैकेट स्टार्ट, ये देखें कॉन्टेक्स्ट schema.org, schema.org ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था, इस वजह से स्कीमा मार्कअप इसी के नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। अभी भी हम कॉन्टेक्स्ट में इसका नाम लाजमी लिखते हैं। अब टाइप कौन सी है, आर्टिकल टाइप है, ठीक है। टाइप वेब पेज है ना, ये एक वेब पेज किस चीज का है, उसने वेबसाइट को लिया है, वेब पेज। उसके बाद ये देखें हेडलाइन, हेडलाइन क्या होता है, जो हमारी टाइटल होता है, हेडिंग होती है, जो मेन हेडिंग होती है। डिस्क्रिप्शन जो हमारा डिस्क्रिप्शन होता है पोस्ट के लिए या प्रोडक्ट के लिए। इमेज, हमने इमेज का यूआरएल दे दिया। पर्सन, नेम, यूआरएल, पब्लिशर कौन है, पब्लिशर टाइप ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसने, अगर मैं इसको ना लिखता तो वो ये उसने ब्लैंक, इसको ब्लैंक कर देना था। पब्लिशर, डेट जब ये पब्लिश हुआ और जब इसको मॉडिफाई किया, जैसे जैसे मॉडिफाई करते रहेंगे इसकी डेट भी हम चेंज कर सकते हैं, कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है। तो आपको जनरेट करना आ गया। अब इसको कॉपी कर लिया हमने, कॉपी किया। अब ये समझें कि ये पोस्ट है और इस पोस्ट के अंदर स्कीमा का ऑप्शन है ही नहीं। क्या नहीं है, स्कीमा का ऑप्शन नहीं है। अब हमने इसमें स्कीमा ऐड करना है, तो अब हम क्या करेंगे, हम प्लगइन्स में जाएंगे, हम प्लगइन में जाकर प्लगइन को ऐड करेंगे। तो कस्टम CSS लिखेंगे, आपके पास सिंपल कस्टम CSS की प्लगइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, जैसे कि मैंने पहले इसको सिंपल कस्टम CSS एंड JS इसको मैंने डाउनलोड किया हुआ है। आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट प्लगइन्स होती हैं पोस्ट पेज के लिए। आप ये देखें, पोस्ट पेज स्पेसिफिक कस्टम CSS, वो कस्टम CSS ऐड करने के लिए ये होती है। आप इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, किसी भी एक को आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब ये देखें, मैंने इसको एक्टिव कर लिया, इसको भी एक्टिव कर लिया, ऊपर वाली को भी एक्टिव की है। तो हम दोनों की सेटिंग भी कर सकते हैं, जिस मर्जी प्लगइन के थ्रू हम कोड ऐड कर सकते हैं। अब मैंने सिंपल कस्टम CSS एंड जावास्क्रिप्ट इसमें अब ऐड करना है, काम करना है, ठीक है। तो इसको एक बार देखते हैं। ये देखें, इधर मैंने जैसे क्लिक किया तो इधर आ रहा है ऐड कस्टम JS जावास्क्रिप्ट, JS मीन जावास्क्रिप्ट। इधर मैं एक टाइटल दे दूंगा, स्कीमा मार्कअप फॉर वेबसाइट का नेम, या मैं एक पोस्ट का नेम दे दूंगा ताकि मुझे आइडिया हो जाए, मुझे याद रहे कि मैंने ये वाला कोड किसके लिए ऐड की है। तो मैं पोस्ट पेज पे जाता हूँ और पोस्ट पेज पे जाने के बाद इधर से मैं इसका टाइटल कॉपी कर लेता हूँ, स्कीमा मार्कअप फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आइडिया हो जाएगा अब हमें कि मैंने स्कीमा मार्कअप किस चीज़ के लिए ऐड किया है। अब ये उसने एक कोड दिया हुआ है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ और इधर मैं अपना जो हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड है इधर से मैंने कॉपी किया और इसमें पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा स्कीमा मार्कअप रेडी हो गया है। अब उसने ये कहा है कि
ये देखें अवेलेबल ओनली इन सिंपल कस्टम CSS एंड जावास्क्रिप्ट प्रो, ये प्रो वर्जन में है, लेकिन आप इस तरह की कोई और भी मेरे पास है, लेकिन वो मैं आपको इस दूसरे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं हम कर सकते, तो इस वजह से मैं इससे ही आपको करके दिखा रहा हूँ। ये देखें ये ऊपर वैसे लेबल दे रहा है, लेकिन हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखें कहाँ पे अप्लाई करना है, इस पूरे स्कीमा मार्कअप को कहाँ पे अप्लाई करना है आप इधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें ऑल वेबसाइट होम पेज कंटेन नॉट कंटेन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू स्टार्ट विद एंड विद, हम इज इक्वल टू कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑल वेबसाइट पे ऐड कर सकते हैं इसी कस्टम को, सिर्फ एक जावास्क्रिप्ट को पूरी वेबसाइट पे कर सकते हैं, होम पेज पे कर सकते हैं, कंटेन पे कर सकते हैं, या नॉट कंटेन पे कर सकते हैं, या इक्वल टू पे कर सकते हैं। हम URL, ये URL है, अब इस इक्वल टू हम अपनी पोस्ट का URL दे देंगे ताकि वो हमारे इस स्पेसिफिक पेज पे इस जावास्क्रिप्ट को लोड कर दे। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके कर दिया, ये हमने ऐड कर दिया। ये देखें URL इज इक्वल टू, और ये URL में जो हमने ऐड किया था वो इधर ऐड हो गया, ये वाला, ठीक है, ये कोड इसमें ऐड हो गया, इसको हमने पब्लिश कर दिया है। और अब ये देखिएगा कि ये हमारा पब्लिश हो गया है हमारे इस स्पेसिफिक पेज के लिए। इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं और इस पेज में ये स्कीमा मार्कअप ऐड हो जाएगा। ये तब है जब हम योस्ट एसईओ प्लगइन नहीं कर रहे या हमारे पास स्कीमा मार्कअप की ऑप्शन नहीं है। जो योस्ट एसईओ प्लगइन है वो हमारे पास पेड नहीं है, फ्री वाली है। अगर पेड होगी तो उसमें ये ऑप्शन होगा, फ्री वाली होगी तो उसमें मे भी आपको ऑप्शन वो ना मिले, तो इस वजह से। और एक और भी मेथड है आसान, बिल्कुल आसान मेथड, आपको मैं इधर से, अब ये हमने ऐड कर दिया, अब इधर से हम इसको और भी ज़्यादा आसान तरीके के साथ हम कर सकते हैं। वो ऐसे कि हम अपनी पोस्ट में जाते हैं, वापस अपनी पोस्ट में या पेज में जाते हैं, या पोस्ट में हम जाते हैं, हमारे पास वो होता है, इसको मैं व्यू करता हूँ, हमारे पास पेज होता है, इसके कंट्रोल U पे हम देखते हैं, तो ये आप गौर करिएगा, ये हमारा स्कीमा मार्कअप है, ये स्कीमा मार्कअप, और ये हमारा स्कीमा मार्कअप कहाँ जाके जनरेट हुआ है, ये देखिएगा, ये हेड सेक्शन स्टार्ट हो रहा है। और अभी मैं आपको ये भी दिखाता हूँ, जो हमने अभी मैन्युअली ऐड किया वो कहाँ पे ऐड हुआ है। ये देखें, ये तो था हमारा योस्ट एसईओ का, लेकिन अब हम जो हमने ऐड किया वो कहाँ पे है, ये देखें, ये वाला स्टार्ट सिंपल CSS एंड जावास्क्रिप्ट, कस्टम CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ये उस प्लगइन की वजह से कोड आया। अगर आपकी वेबसाइट में ऑटोमेटिकली ऐड करने का ऑप्शन नहीं है तो आप इधर से ऐड कर सकते हैं। ये देखें, अब वही कॉन्टेक्स्ट, टाइप वेब पेज, ID, उसके बाद हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, इमेज, ये देखें, ये वही मैंने अपना नेम लिखा था, और ये पब्लिश डेट, मॉडिफाइड डेट, और ये उसका एंड हो गया। और इधर आप नीचे आएंगे तो देखें, इधर से हेड का टैग एंड हो रहा है, तो आपने हेड का टैग एंड होने से पहले इस कोड को ऐड करना होता है। अगर हम बिल्कुल ही कस्टम वेबसाइट में ऐड कर रहे हैं तो सिंपल आप इसको क्लिक करेंगे, हेड के अंदर ऐड कर देंगे। इधर से आपने स्कीमा मार्कअप जनरेटर टूल आप लिखेंगे तो technicalseo.com इधर टूल है इनका स्कीमा जनरेटर का, इधर से आप जनरेट कर सकते हैं। आप देखें, ये बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे स्कीमा मार्कअप जनरेट करने का आपको ऑप्शन देता है। अगर आपकी वेबसाइट इवेंट टाइप है, मतलब उसमें आप इवेंट्स रिलीज कर रहे हैं, तो आप इवेंट टाइप का जनरेट कर सकते हैं। ये देखें, इवेंट टाइप का किया है तो उसका इंटरफेस ही डिफरेंट होगा, उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो डिफरेंट होती हैं। FAQ टाइप्स का आप कर सकते हैं। कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं जिसमें हाउ टू आप आर्टिकल कर रहे हैं, तो हाउ टू और चीज़ है, उसका आप ऐड कर सकते हैं। हाउ टू के बाद आप जॉब पोस्टिंग, अगर जॉब की वेबसाइट है तो उसका स्कीमा मार्कअप और होता है।
लोकल बिजनेस है उसका स्कीमा मार्कअप और होता है, ऑर्गेनाइजेशन का स्कीमा मार्कअप और होता है, किसी पर्सन के लिए और ये प्रोडक्ट के लिए इसमें प्रोडक्ट डिटेल आती है, प्रोडक्ट नेम, इमेज, यूआरएल, ब्रांड, उसका यूआरएल, उसकी प्राइस और रिव्यू भी ऐड कर सकते हैं। तो स्कीमा मार्कअप का आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, और अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अब ये देखें, रेसिपी का भी आप कर सकते हैं। एक स्पेसिफिक अगर वीडियो वाला आपका सेक्शन है, ब्लॉग सेक्शन है वीडियो के रिलेटेड, तो आप वीडियो का स्कीमा मार्कअप भी जनरेट कर सकते हैं अगर आपकी वीडियो वेबसाइट है, ब्राउजिंग वेबसाइट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर किसी किस्म का कोई भी इश्यू हो तो आप काइंडली कमेंट कर सकते हैं।